कि हमारा जो देश है और हमारे बच्चे जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। तो बाल संस्कार केंद्र की एक ये बहुत अच्छी पहल है कि हम अपने सत्य सनातन धर्म से जुड़े। हमारा सनातन धर्म जो भी हमें देता है हम उसकी पूजा करते हैं। चाहे सूर्य है तो हम सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं ना। आपकी मम्मी सब सूर्य भगवान को जल अर्पित करती हैं क्योंकि सूर्य हमें जीवन देता है। इसके अलावा पृथ्वी माँ ये हमें पालती है, पोसती है, इसलिए हम धरती माता को प्रणाम करते हैं जब सुबह उठते हैं। करते हैं। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। हम बरगद की पूजा करते हैं, हम पीपल की पूजा करते हैं, हम तुलसी माँ का पूजन करते हैं क्योंकि तुलसी माँ को हम ही नहीं आयुर्वेद में भी पूजा गया है क्योंकि इनकी पत्तियां, इनकी जड़ें सब बीमारियों में काम आती हैं। जो असाध्य रोग होते हैं, ठीक नहीं हो पाते, वो तुलसी की पत्तियों से ठीक हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जिस घर में तुलसी रहती है एक तो उसमें नेगेटिविटी नहीं रहती और दूसरे जो घर में छोटे छोटे मच्छर जैसे कीटाणु जो होते हैं वो हमारे घरों के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा सबके घरों में तुलसी होती है। बीच आंगन होता था, पहले आंगन होता था, बीच में तुलसी का पेड़ होता था जिससे कि एक तो घर में नेगेटिविटी ना आए और दूसरा घर में जो वायरस, जीव जंतु, ऐसी छोटी छोटी चीज या बैक्टीरिया जो है वो हमारे घर में पैदा ना हो। आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपकी मम्मी तुलसी के पत्तों की चाय बना के देती है ना। खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, कभी तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर अदरक में मिलाकर, शहद में मिलाकर पीते हैं। तो तुलसी हमें रोगों से बचाती है, इसलिए हमें तुलसी माँ का पूजन करना चाहिए। सब बच्चे जब सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद एक लोटा जल तुलसी माता में जरूर डालिए और जैसे बताया है पंडित जी ने, प्रदक्षिणा करिए। आया सबको समझ में? और इसके अलावा कल गीता जयंती है, अभी इन्होंने बताया था, आपने सबने गीता जी को प्रणाम करना है। और उसके अलावा एक अगले महीने बहुत भव्य चीज होने वाली है हमारे हिंदुस्तान में। क्या है जरा बताओ? वेरी गुड, राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो होने वाला है। तो हम तो अपने स्कूल में इसको अच्छे से मनाएंगे ही। इसके अलावा मैं सबसे बोलूंगी, जितने भी बच्चे हैं या जो सुन रहे हैं वो अपने अपने घरों में कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। कितने? 5। कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आया समझ में? क्योंकि जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे तो सबने दीपक जलाए थे। अब राम अपने घर में जा रहे हैं तो हमें दीपक जलाने हैं। आया समझ में? मैं दोबारा से इनका धन्यवाद करती हूँ और यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। मैं देखो थोड़े शब्दों में हमारा कितना सुंदर मार्गदर्शन कर दिया, तुलसी की महिमा भी बता दी, ठीक है, और गीता जयंती के बारे में बता दिया। अब सभी बच्चे देखो, समय का अभाव है, सभी अपने दाहिने हाथ में सिर पर रखो और